थर्ड सेमेस्टर की क्लासों पे बात करेंगे। उससे पहले हम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस पे बात करना है, ये हमारा लिखा हुआ है। इसमें आपको इस चार्ट में थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सभी सेमेस्टर का आपका सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। ये सारी सब्जेक्टें हैं आपकी, किस सेमेस्टर में कितनी सब्जेक्टें हैं ये भी आपको मेंशन है। फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए बाल विकास है, फिर दूसरी सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम, तीसरी है साइंस, चौथी मैथ, पांचवी सोशल साइंस, फिर हिंदी, फिर संस्कृत या फिर उर्दू और फिर कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में देखें तो वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, और ये आपका पेपर नहीं होगा, ये पेपर नहीं होता है, ये समाज उपयोगी उत्पाद कार्य ये कॉलेज में ही होता है। फिर आपका थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, उसके बाद समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ऑप्शनल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आरंभिक स्तर हो जाएगा, फिर शैक्षिक प्रबंधन हो जाएगा, इसमें भी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, फिर अंग्रेजी और शांति शिक्षा। ये आपके पेपर हैं। इसमें देखिए कि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है। थर्ड सेमेस्टर में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेपर होगा। कितना पेपर होगा? 8 पेपर होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पे बात करें तो पहली सब्जेक्ट हमारी क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन पे हम बात करें तो चलते हैं हम लोग, ये है हमारा शैक्षिक मूल्यांकन का सिलेबस। शैक्षिक मूल्यांकन के सिलेबस पे हम बात करें तो ये एक ब्रॉड सिलेबस होता है, बड़ा सिलेबस है। कारण है कि ये जो हमारा पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है। ये हमारा 50 नंबर का एक्सटर्नल और 50 नंबर का इसका इंटरनल भी होता है। 50 नंबर का इंटरनल भी होता है। इस 50 में आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि 50 में 25 नंबर हमको एक्सटर्नल में यानी बाहर परीक्षा जब देने जाते हैं तब वहाँ हमें प्राप्त हो। इंटरनल में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें 30 प्राप्त होने चाहिए, तब हम इसमें पास माने जाते हैं। ये हमारा सिलेबस है। बात करें तो ये हमारा पहला ही लेसन है क्या? मापन और मूल्यांकन। इसमें ये 5 से 6 टॉपिक दिए गए हैं कि शैक्षिक मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य और मूल्यांकन के क्षेत्र क्या होते हैं। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है, ये पढ़ना है। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये पढ़ना है। फिर मूल्यांकन के पक्ष हैं जो ये दिए गए हैं। इसके बाद आगे और भी है इसका सिलेबस, ये देखते हैं हम, ये कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद मूल्यांकन के प्रकार हमें पढ़ना है कि मौखिक, लिखित, ठीक है, प्रायोगिक, ये सब हमारे दिए गए हैं। फिर हम बात करें तो और दिया गया उत्तम परीक्षण। उसके बाद योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट क्या होता है, शोध का अर्थ, क्रियात्मक शोध, ये सब अपने दिए गए। फिर क्या है शैक्षिक नवाचार, इसके भी नीचे दिए गए हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया शैक्षिक मूल्यांकन, जो कि 50 नंबर का पेपर है। हमें लाने कितने हैं? 25 नंबर, तब हम लोग पास होंगे। सिलेबस कितना है? बहुत बड़ा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बात करें तो हम अगली सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला सब्जेक्ट हो जाएगा समावेशी शिक्षा। क्या है? ये है हमारी समावेशी शिक्षा। तो हम समावेशी शिक्षा पे बात करें तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं।
इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको कम सिलेबस है। ये देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ना है। समावेशित बच्चों का अधिगम, ये हमारे समावेशन से अभिप्राय क्या है, शैक्षिक जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शरीर, दक्षता, इनके बारे में पढ़ना है। टीएलएम निर्माण, ये सब पढ़ना है। फिर ये हमारे पास दूसरे हैं जो कि समावेशी बच्चों है, निर्देशन और परामर्श, उनका उद्देश्य क्या होता है, अर्थ क्या है, उनकी विधियाँ क्या है, आवश्यकता क्या है, उनके क्षेत्र क्या है। तो ये हमारे कुछ भाग दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या होता है, ये भी पढ़ना है। ये आपका प्रायोगिक कार्य होता है, सत्रीय कार्य जो कॉलेज कराता है। ये आपको मतलब एक्सटर्नल में इसका कोई काम नहीं है। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी 2 सब्जेक्ट हो गया, दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस भी पता हो गया। दोनों सब्जेक्ट में आपको ये भी पता हो गया कि कौन सा पेपर कितने नंबर का हो, कितने नंबर लाने हैं। ये आपका विज्ञान है। ये आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान में 25 नंबर का पेपर होता है, पहले बता चुके। इसमें क्या है, इसमें आपको मिलेगा तीनों सब्जेक्ट। हम बात करें तो यहाँ फिजिक्स भी मिलेगा, फिर आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा, फिर आपको यहाँ बायो मिलेगा। इन तीनों से मिला के आपको मिलेगा कितना, 25 नंबर। इसमें से आपको लाना कितना है, 12 नंबर। 12 नंबर जब आप लाएंगे तो इसमें पास हो जाएंगे। ये आपका सिलेबस है। इसमें दैनिक जीवन में जो उपयोग हो रहा है विज्ञान का, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, ये परिवहन, चिकित्सा, दूरसंचार, मत्स्य पालन, ये सब दिया गया। दाब और वैज्ञानिक यंत्र, जीव जंतुओं में बाह्य और आंतरिक कार्यों की विविधता क्या है। फिर यहाँ पर हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों और दुनिया संरचना एवं उपयोगिता, प्राकृतिक संपदा एवं संरक्षण, कार्बन और उसके यौगिक। यहाँ पर संक्रामक रोग जैसे मधुमेह, रक्तचाप, दिल की बीमारी, उनका कारण, निवारण पढ़ना है। पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। जैसे देख लीजिए, लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ओजोन का क्षरण जो हो रहा है उसका कारण क्या है, और धरती पर तापमान जो बढ़ रहा है बराबर, उसका क्या कारण है। फिर हम बात कर रहे हैं ऊष्मा पे, ये एक अलग ही लेसन है। प्रकाश पर ये अलग ही लेसन है। ध्वनि पर ये अलग है। फिजिक्स के ये तीनों चैप्टर अलग अलग हैं। इनमें हम बात करेंगे, जैसे प्रकाश पे बात करें, इसमें तो ये हो जाएगा प्रकाश के स्रोत, संरचना। उसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब पढ़ना होगा। ठीक, अब हम अगली सब्जेक्ट पे अगर बात करें तो ये हमारा चौथा सब्जेक्ट हो गया मैथ। ये हमारा गणित हो गया, जिसे हम मैथ कहते हैं। ये भी हमारा 25 नंबर का पेपर होगा। 12 नंबर इसमें भी पासिंग मार्क्स है। इसमें ये इतने टॉपिक दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड सिलेबस है। इसमें देखिए अनुपात, समानुपात, समानुपाती राशियाँ, घातांक, पूर्णांक, परिमेय संख्या, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, फिर बैंक की जानकारी, बैंक की खाता खोलना, खाता के प्रकार कितने होते हैं, शेयर, लाभांश क्या होता है, फिर ये समुच्चय दिया गया है। फिर चर राशियाँ, गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर, गुणनखंड, द्विघातीय, त्रिपदीय व्यंजक के बारे में, बीजगणित, एक पद द्विपद के बारे में पढ़ना है। आयतन, धारिता, घन, घनाभ, वृत्त, वृत्त छेदक, और ये दो वृत्तों के ऊपर स्पर्श रेखाएं खींचना। ये हो गया हमारा गणित का सिलेबस। फिर हम अगली सब्जेक्ट पे बात करते हैं, जो कि हमारी 5वीं सब्जेक्ट होगी। वो होगी हमारी सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन आप सभी को पता है, सोशल स्टडी लगभग सभी लोग पढ़ भी रहे हैं। और
ये आपको बहुत अच्छे से आता भी होगा बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोग अब डीएलएड करने का मतलब ये है कंपटीशन से जुड़े होंगे आप लोग। अब ये सामाजिक अध्ययन की बात करें तो ये हो गया आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। 50 नंबर के पेपर में देखिए आपका क्या सिलेबस है। भारत में मुगल साम्राज्य, जिसमें आपको बाबर को पढ़ना है, हुमायूं को पढ़ना है और उनकी स्वदेश और पुनः वापसी, शेरशाह का उदय, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन, ये सब पढ़ना है। इसमें मुगलों का प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, आर्थिक क्षेत्र की बारे में पढ़ना है। मराठा शक्ति क्या है, शिवाजी और 18वीं शताब्दी भारत की स्थिति क्या है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हम बात करें तो भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में संघर्ष, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध, डुप्ले की नीति, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो ये हमारी अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डलहौजी, इनके बारे में पढ़ना है। फिर हम थोड़ा आ जाएंगे जीवमंडल पे। यहाँ पर हमें कटबंध पढ़ना है, भूखंडों का विभाजन पढ़ना है, यानी महाद्वीप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ये सब पढ़ने हैं। विश्व में प्राकृतिक संसाधन पढ़ने हैं, मनुष्य की आवश्यकता, उनकी पूर्ति, हमारा भारत, प्राकृतिक राजनीतिक इकाइयाँ, हमारी खनिज संपदा और शक्तियाँ। फिर सरकार के अंग। अब सरकार के अंग में हमें अब पढ़ना क्या होगा। सरकार के अंग में हमें संसद सबसे महत्वपूर्ण है और संसद के अंतर्गत कुछ और लोग आते हैं, जैसे हमने कहा संसद, और संसद में हमको मिला क्या, तो ये हो गई हमारी संसद। संसद कितनी किन किन से चीज मिलके बनी होती है, तो संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक। संसद में क्या होता है, लोकसभा होता है। संसद में क्या होता है, राज्यसभा होता है। इन सबको मिला के एक संसद बनती है। अब इसमें क्या पढ़ना होगा, देखिए लिखा भी हुआ है। पहली चीज़, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव पढ़ेंगे। फिर कार्यकाल कितना होता है, उस पर महाभियोग कैसे लगाए जाएंगे, उनकी शक्तियाँ कितनी कैसे होती हैं, और मंत्रिमंडल के बारे में। फिर लोकसभा के बारे में पढ़ें तो लोकसभा के सदस्य, उनकी योग्यता, कार्यकाल, पदाधिकारी और अधिवेशन और उनके कार्य क्या होते हैं, वही चीज़ राज्यसभा में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका क्या होती है, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका में जितने भी हमारे कोर्ट होते हैं वो न्यायपालिका में होते हैं, जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जनपद स्तरीय न्यायालय। अब न्यायाधीशों की योग्यता और कार्यकाल, अब उसमें उच्चतम न्यायालय, लोक अदालत, जनहित वाद, ये अलग है, जिनका अलग पढ़ना है। फिर ये वित्तीय व्यवस्था, हमें बजट कर पढ़ना है। केंद्र राज्य के मध्य करों का बंटवारा होता है, कैसे होता है, राज्य सरकार की आय व्यय के मध्य क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है। फिर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। लिखा है क्या, पिछली 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य बिंदु, वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय विशेष दृष्टिकोण, यानी बात कर सकते हैं कि हम सारी ही हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ें। 5 ईयर प्लान, ठीक है, तभी ये सही रहेगा।
तो ये 5 ईयर प्लान आपको पढ़ने होंगे। फिर बैंक के बारे में पढ़ना होगा, ये आपका सोशल स्टडी का हो जाएगा सिलेबस पूरा। फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो हमारी सब्जेक्ट होगी हिंदी। हिंदी में देखने में आपको सिलेबस थोड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है, क्योंकि शॉर्ट में दे दिया गया है बड़ा। जैसे ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रमुख कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय दे दिया किसका? लेखकों और कवियों का। अगर 5-5 ही दे दिया तो ये कितने हो गए? 10 हो गए। ये कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये एक बड़ा सिलेबस कह सकते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास मुहावरा पढ़ना है और लोकोक्तियाँ पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जितने भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, मेला होते हैं, त्योहार होते हैं, इसमें विषयों पर अपने शब्दों में गद्य एवं पद्य में स्वतंत्र लेखन करना है। यानी किसी त्योहार पे जैसे दिवाली दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर होली दे दिया जाएगा, इस पे आपको लिखना होगा कुछ शब्दों में। फिर कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। अब इसके अंतर्गत आपको तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज पढ़ना है, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक और कुछ दे दिया जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि अनसीन पैसेज जिन्हें कहते हैं। फिर औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना होगा। और कुछ यहाँ दिया गया है जो कि मूल्यांकन प्रेक्षण से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा हिंदी का सिलेबस। ये भी आपको पता है 25 नंबर का पेपर होना है। फिर हम अगली बात करें तो हमारे पास संस्कृत आएगी। अब कुछ लोगों के पास, जो लोग उर्दू पढ़ेंगे उनका सिलेबस अलग होगा। बहुत कम लोग उर्दू लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। तो हम लोग बात करते हैं संस्कृत पे। ये भी हमारा वही है कि 25 नंबर का सिलेबस यानी पेपर आएगा। इसमें संस्कृत में वर्ण परिचय, ध्वनिया, उच्चारण, यानी कि इनको कह सकते हैं वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें संधि पढ़ना है, संधि के प्रकार, उनके नियम पढ़ने हैं। फिर समास पढ़ना है। उसके बाद शब्द रूप दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। फिर धातु रूप पढ़ना है, कारक, विभक्तियाँ और चिन्ह। एक श्लोक आता है, इसको याद करना है। सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख सरल अनुवाद करना होगा। संवाद पाठों पर संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों की रचना करनी होगी। हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना होगा। उपसर्ग, प्रत्यय और वाच्य परिवर्तन ज्ञान। 1 से 50 तक संस्कृत की गिनती। 1 से 50 तक संस्कृत की गिनती आपको याद होनी चाहिए। 1 नंबर आपको तो यहाँ से मिल ही जाना है, यानी 1 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा कम से कम, और 2 भी मिल सकता है, यानी आपको 2 अंक भी यहाँ से मिल सकता है बहुत आसानी से। यानी यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी ये संभाव्य शिक्षण विधियाँ हैं, इसका पेपर नहीं होता है, ये कॉलेज की गतिविधियाँ हैं, कॉलेज कराएगा। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारी होगी वो कंप्यूटर होगी। क्या होगी? कंप्यूटर होगी। और इस कंप्यूटर पे हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, मतलब बहुत ही बेसिक कंप्यूटर पूछता है। और थोड़ा बहुत अगर नॉलेज रखते हैं तो पास होने भर का नंबर आपको मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत और लिखना पड़ता ही है। तो आईसीटी पढ़ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडी, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। स्मार्ट क्लासेस क्या है, डिजिटल क्लासेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ये कंप्यूटर के
सिलेबस में। ठीक है, ये सब आपकी चीज़ें होंगी, ये आपका सिलेबस हो जाएगा। अब इसके अंत में हम एक चीज़ पे और बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबको जानकारी नहीं होती है। हम बात करते हैं, देखिए ये हमारे पास ऊपर दिया गया है 3rd सेमेस्टर और ये हमारे पास दिया गया है क्या, 4th सेमेस्टर। इसमें आपको जो सब्जेक्ट हैं सीरियल वाइज सब्जेक्ट दी गई हैं, इनमें आपको कितने नंबर का पेपर होगा और कितने नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाने चाहिए, ये और इंटर्नशिप है, ये सब सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें बात करें तो पहला पेपर जो है ये कह रहा है कि शैक्षिक मूल्यांकन, ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा। अब आप लोग कह रहे होंगे ये 100 नंबर कैसे लिखा हुआ है, ये 50 नंबर लिखा है, तो पेपर तो आपका 50 होगा, ये आपका इंटरनल होगा, ये आपका एक्सटर्नल होगा। 50 नंबर इंटरनल और 50 नंबर एक्सटर्नल, दोनों मिला के 100। एक जो एक्सटर्नल पेपर है, एक्सटर्नल में आपको 25 पासिंग, एक्सटर्नल पेपर में 25 पासिंग है, और जो इंटरनल पेपर है, इंटरनल में आपको लाने होंगे 30 नंबर, ये आपका पासिंग मार्क्स हो गया। इसी तरह आपको समावेशी शिक्षा में भी है, समावेशी शिक्षा में भी वही काम है कि 25 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं, बाकी इंटरनल। 3rd सब्जेक्ट आपका साइंस है जो कि विज्ञान कहते हैं, यानी 25 का इंटरनल भी होता है, 25 का एक्सटर्नल भी होता है। इसमें आपको 12 नंबर लाने हैं और 12 नंबर ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। फिर चतुर्थ है आपका गणित, ये पेपर भी आपका 25 नंबर का इंटरनल और 25 नंबर का एक्सटर्नल होता है, जिसमें से आप 12 ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। और वही अगर इंटरनल में बात करें तो इसमें आपको 15 लाने होंगे, अगर 15 से कम है तो आप फेल हैं। फिर 5वें नंबर पे बात करें तो सामाजिक अध्ययन है जो कि 50 नंबर का पेपर होगा, और इसमें आपको इंटरनल में 30 और एक्सटर्नल में 25 लाना है। फिर 6ठा पेपर हिंदी है, ये भी 25 नंबर का होता है और ये आपको 12 नंबर लाने होंगे इसमें। फिर ये संस्कृत और उर्दू ये ऑप्शनल होते हैं, जिसको लेना होता है संस्कृत लेता है, जिसको लेना होता है उर्दू लेता है। ये भी 25 नंबर वाले में आपको 12 नंबर लाने ही लाने हैं। फिर कंप्यूटर ये भी 25 नंबर का है, इसमें भी आपको 12 लाने हैं। और ये तो शारीरिक शिक्षा है, ये तो वही है खेल कूद कराते हैं कॉलेज वाले, उसमें आपको 50 नंबर मिल ही जाते हैं। ठीक है। फिर इंटर्नशिप एक और इंटर्नशिप बी, 2 इंटर्नशिप होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत डीपली जानकारी है, बहुत ही बच्चों को नहीं पता होता है। ये भाग का ये कह रहा है कि बाह्य मूल्यांकन है। बाह्य मूल्यांकन भाग का मतलब ये होता है कि ये आपको जब टीचिंग लगती है, ये आपका टीचिंग का नंबर होता है 100 नंबर, यही टीचिंग का नंबर आपका होता है बाह्य मूल्यांकन भाग का। फिर जो होता है भाग खा ये जो होता है 100 नंबर, ये आपका कॉलेज में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइवा होगा, तो ये वाइवा का 100 नंबर होता है, तो ये आपके 200 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 200 नंबर हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही कंडीशन है। ये आपका टोटली सिलेबस हो गया, और ये पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ पूरा जो है आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम चैनल पे, DLED UP DLED बाई सहदेव सर। इस पे आपको पूरा ये सिलेबस मिल जाएगा 3rd सेमेस्टर का। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, और वहाँ से ये सिलेबस को आप ले लीजिएगा। ठीक है।